हेलो बच्चों, नमस्कार। राम राम सभी को। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस समय चल रही होगी। तो चलिए रेडियो ऑपरेटर में हम देख लेते हैं कि बच्चों इस समय आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास समय जो है बहुत कम है और इनको ही हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि मैंने पिछली कई वीडियो में आपको बताया है कि सिलेबस हमारा 100 के 4 हैं, हिंदी मैथ रीजनिंग जी के, ठीक है। लेकिन 4 में मैंने एक बार फिर बताया था कि तीनों में 270 लाना है। तो आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि हमें 270 लाना कैसे है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इसका आपको इंतज़ार भी होगा वीडियो का। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आपके लिए कंटेंट है वो तैयार किया है। चाहो तो मैं इसे कमेंट में बता देना, आपको चाहिए तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ही के लिए बनाया है मैंने और आपको वीडियो के थ्रू भी बता रहा हूँ और टेलीग्राम पे आपको चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी है कुछ नहीं, जो वीडियो में बताऊँगा वो सारी चीज़ें वो लिखी हुई हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चों मैथ के ऊपर, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट भी है और सबसे अच्छे नंबर भी देके जाता है। मैथ का नंबर एकदम श्योर होता है, कटने के उसमें चांस कोई होते नहीं है कि मतलब यदि हम करके आए हैं और सही हमारा आंसर निकला है तो श्योर हमारा वो नंबर है। तो इसलिए मैथ पर सबसे पहले बात करेंगे कि मैथ को हमें कैसे करना है। देखो, जो अब तक हम सभी लोग पढ़ते हुए आए हैं, आप मेरे साथ जुड़े थे, तैयारी कर रहे थे, तभी से मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था आप लगे रहो लगे रहो। लेकिन कुछ बच्चे थे जो थोड़ा असामाजिक तत्व थे, बेकार की कमेंटें आके करते थे कि मतलब अभी एग्ज़ाम नहीं है, चुनाव के बाद है। और जब भी मैंने कहा था सितंबर में भी कि एग्ज़ाम है, तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम नहीं है। चलो मान लो जनवरी में हो रहा है, तो तब से आप अब तक लगे रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई भी चीज़ अभी तक छूट गई होगी। तो आपको इस समय जिस भी किताब से आपने पढ़ाई करी है उसको उठाकर एक तरफ रख दो, ठीक है। हाँ, यदि आपको पढ़ना है तो उसमें से आपने नोट्स बनाए होंगे। नोट्स कैसे? मान लो कोई किताब है मैथ की, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, जिन्होंने देखी होंगी वो उन्हें पता होगी कि आप पढ़ते रहना और जो जो टफ़ क्वेश्चन है हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उन्हें नोट कर लेना, मतलब टिक कर लेना। और टिक करने के बाद वो अब काम आएंगे आपके लिए। आपको क्या करना है कि अब बुक को तो रख दो उठा के एक तरफ, आपको डेली 50 क्वेश्चन लगाना है, मॉक 50 क्वेश्चन सिर्फ मैथ का। और मिलेगा कहाँ आपको? बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं यहाँ किसी का नाम लूँगा तो ये आपको लगेगा यहाँ प्रचार हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अदरवाइज़ कहीं से भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको क्वालिटी नहीं देखनी है, क्वांटिटी देखनी है। क्यों देखनी है? क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की ज़रूरत है। 50 क्वेश्चन डेली लगाओगे और एवरेजन मैं लगाऊँ 45 दिन में, 40 दिन मान के चलो, कम से कम 45 नहीं 40 दिन में हम 2000 प्लस क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। 2-4 दिन आगे पीछे परीक्षा हुई तो 2000 प्लस क्वेश्चन कर जाएंगे। तो यहाँ इसलिए हमें क्वांटिटी की ज़रूरत है। और पेपर हम अलग अलग, किसी का डाउन है किसी का अप है, सब टाइप के लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत करना अपने अंदर कि हम इस प्लेटफॉर्म से नहीं खरीदें, इसके अच्छे नहीं हैं। यहाँ 100-200-500 रुपये की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से ख़रीद लो जहाँ से मिल रहे हों। क्योंकि आपको 2000 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? मार्केट में क्वेश्चन आपको मिलने बंद हो जाएंगे, जो आप इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आप लगाओगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन पर डे मैथ के, यहाँ आपको स्पीड भी बढ़ेगी, आपको नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जब आप 50 क्वेश्चन लगाओगे तो आप उनमें से 40 क्वेश्चन, कोई 35 क्वेश्चन, कोई 45 क्वेश्चन ऐसे ही करेगा, ठीक है। जो आपसे नहीं क्वेश्चन हो रहे हैं तो एक नोटबुक लाना पतली वाली 10 रुपये की। बता तो मैंने आपको पहले भी रखी थी, लेकिन आप लाएँ या नहीं लाए वो आपके ऊपर है। यदि जो ले आए हों बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं लाए हों वो 10 रुपये अब खर्च कर लेना। ये वक्त आ गया है, 10 रुपये बचा के कहीं नहीं जाओगे।
तो जो ले आए हों 10 रुपये की, तो उसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं, नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक। लेकिन उन क्वेश्चनों में जो फॉर्मूलेज यूज़ हुए हैं, जो तरीके यूज़ हुए हैं, मान लो एक एग्जांपल दूं मैं, क्योंकि आप कहोगे कि हम फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो तरीके से होती हैं, जिनका एक अपना अलग पैटर्न होता है। मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया आपका, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं समझना कि ये हमारे सिलेबस में चीज़ें हैं या नहीं है। एक आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, ठीक है, उससे रिलेटिव आ गया हमारा। तो जब हम मूलों का योग का वो नहीं जानेंगे पैटर्न के -b/a होता है या मूलों गुणनफल c/a होता है, तो वहाँ हम आए हुए क्वेश्चनों को गलत कर जाएंगे, ठीक है, आए हुए क्वेश्चनों को गलत कर जाएंगे। तो वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि बहुत कम यूज़ में होती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा ही, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बहुत कम यूज़ में होती हैं, जैसे मध्यिका की कुछ टॉपिक हैं, तो उनमें भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो आप अपनी सिलेबस से संबंधित जो आपको पैटर्न उसमें मिल रहा हो मॉक में, तो इस टाइप से उस नोटबुक के अंदर आपको नोट करके चलनी है चीज़ें। बाकी स्क्रीनशॉट आप ले लोगे। 50 क्वेश्चन हमारे पर डे हो गए, स्क्रीनशॉट हो गया हमारा उसका। जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए उन्हें वीकली हम रिवाइज मारते रहेंगे, ठीक है। जो हमारे अपने हो जाएंगे उन्हें हटा देंगे, क्योंकि वो बार बार तुम्हारे पेपर में आगे अगले आने वाले जो मॉक हैं वो हमें मिलते रहेंगे, ठीक है। उनका जो हमारा कंटेंट है, बीच में से कुछ निकालना है क्वेश्चन के अंदर से, फॉर्मूला कोई स्पेशल है उसमें फॉर्मूला, वो हमें लिख के रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ किस्त के सवाल होते हैं हमारे, ब्याज वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें किस्त के सवाल होते हैं, तो उनका एक अलग पैटर्न होता है, थोड़ा लेवल भी अच्छा होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चनों के कुछ जो होता है कि कैसे होते हैं, तो उसकी चीज़ें हमें लिख लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का 4 साल का प्रश्न आ जाए तो निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उस टाइप की चीज़ें हमें नोट करके रखनी है अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। वो हमें पेपर, जैसे मान लो पेपर है हमारा 5-6 दिन बाद, तो उस टाइम सारी चीज़ें हमें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। उस टाइम भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, तो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल ध्यान से सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। सेम पैटर्न हमें रीजनिंग में अपनाना है, नो डिफरेंस रीजनिंग बिटवीन मैथ्स, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम पैटर्न है दोनों में। 50 क्वेश्चन मैथ के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। प्लेटफॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया, आप ये इस कमेंट को बिल्कुल मत करना कि मतलब हमें कहाँ से लें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है। 100-200 रुपये खर्च कर लेना, और ये बिल्कुल मत देखना कि इसका डाउन है इसका अप है। सारी चीज़ें करो, अप डाउन, तभी तो मज़ा आएगा करने में। फिर आप बिल्कुल एग्ज़ाम के अंदर डाउन नहीं जाने वाले, ये मेरा दावा है। हिंदी कहाँ से करनी है आपको? हिंदी में आपने जो भी पढ़ा है अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी किताब आपको नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल रास्ता भटक जाओगे इस समय। तो आपने जो भी कंटेंट अभी तक पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करो, किसी किताब से पढ़ा है या किसी के नोट्स बनाए हैं अभी तक, क्योंकि ये 45 दिन हमारा हिंदी दोबारा वो नए सिरे से पढ़ने का नहीं है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है हिंदी में उसको अच्छे से रिवीजन करो। और साथ में क्या करना है आपको, 8 बजे एग्ज़ामपुर की एक क्लास आती है 8 बजे, तो विवेक सर लेके आते हैं, तो उसे कर लेना। डबल स्पीड में या 1.5 गुनी स्पीड में आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, जितनी समझ में आ जाए। 40-50 क्वेश्चन के करीब आती हैं, बहुत अच्छी क्लास रहती है उसमें आपका हिंदी का डेली रिवीजन हो जाता है। उसे कर लेना, उसमें आपको कुछ नया कंटेंट मिले तो उसे स्क्रीनशॉट में निकाल लेना, स्क्रीनशॉट में, ठीक है। तो इस हिसाब से करना उन्हें। और जो स्क्रीनशॉट आपके हैं, फोल्डर मैंने बता रखा है कि आपको सबके फ़ोल्डर बना के रखना है। हिंदी फ़ोल्डर, मैथ फ़ोल्डर, रीजनिंग अपना फ़ोल्डर, ठीक है, जीके का अपना फ़ोल्डर। तो हिंदी के फ़ोल्डर में आपको जमा करते रहना, और बीच में कभी आप पढ़ने से ऊब रहे हो या घूमने जा रहे हो तो उन फ़ोल्डरों को ऐसे करके हिंदी के देख लिए कि भाई इसका ये, इसका ये, तो वो तो वैसे ही रिवाइज़ हो जाएगा आपका। बाकी अब इतने 45 दिन 40 दिन आपके कंप्लीट होंगे तो इतने बहुत सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज़ हो जाएंगी आपकी, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। और ये 2 चीज़ होगी हिंदी के अंदर। और तीसरी चीज़ ये है कि आपको हिंदी में और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है थोड़ा सा,
चीज़ें, मतलब विलोम शब्द आपने पढ़ लिए, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी है कि इन्हीं विलोम शब्दों में से याद है। ठीक है, तो मैं आपको, आपने जो भी पढ़ रखा है अभी तक, मैं आपको कुछ कंटेंट अपने चैनल पर, मतलब कौन से, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। वो हिंदी का कंटेंट जो आपको नोट करने के लायक होगा, मतलब थोड़ा लेवल उसका अप होगा। जैसे मान लो विलोम शब्द कराए 10 आपको, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि वो 10 विलोम शब्द आप में से 10 मैंने जो प्रोवाइड कराए तो आप उनको 5 जानते हो, 5 नहीं जानते होंगे, ऐसे होंगे वो। तो 5 जिन्हें नहीं जानते उन्हें नोट कर लेना। तो हिंदी का कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा डेली जब भी मुझे कंटेंट अच्छा तलाश करके आपके लिए चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा आपको। और जीके में आ जाते हैं हम लास्ट मोमेंट, जो जीके है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 50% का क्राइटेरिया, और जीके सबसे पहले हमें क्राइटेरिया पार करने से रोकेगा। जीके वो पहला सब्जेक्ट है जो हमें क्राइटेरिया पार करने के रोकेगा। वहाँ तो हमें नंबर अधिक से अधिक लेने थे, लेकिन यहाँ हमें क्राइटेरिया से बिल्कुल अंदर रहना है। ये बाउंड्री लाइन को हमें बिल्कुल टच नहीं करना, इसके अंदर ही अंदर रहना है। जितना अंदर हम जाएंगे उतना सेफ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम साइंस को अपना एक मेन सब्जेक्ट बना लें, कि साइंस से क्वेश्चन आए, चाहे न्यूमेरिकल आ जाएं, क्योंकि ये हमारा लड़खड़ा सकता है। वो 160 वाला जो मैंने बताया था गणित आपको, तो साइंस टफ दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो साइंस को एक मेन सब्जेक्ट बनाएं, जैसे लिए आपका मेन सब्जेक्ट है जीके का, तो इसे मेन न्यूमेरिकल के बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और बात रही वही कि कहाँ से करें, इस समय नई किताब सजेस्ट करने का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा है वहाँ से करें। यदि आपने साइंस में थोड़ा कम पढ़ा है तो थोड़ा उसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं, चाहे तो उसी बुक से कर लो, चाहे किसी की मान लो कोई वीडियो देख के कर लो, या कोई किताब खरीद कर लो। थोड़ा उसका लेवल अप ही रखना। ये आपने पहले से अच्छी कर रखी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसका रिवीजन नहीं करना। साइंस को मेन सब्जेक्ट रखना है, बाकी जीके जो है वो आपने जितनी भी पढ़ी है उसी का रिवीजन करना है। और साथ में जीके में आपको क्या करना है कि जीके में वैसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पर डे देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन। तो आप चाहे तो वो देख लो, क्योंकि उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप प्रीवियस ईयर जीके की जो किताब है वो परचेज़ कर सकते हो क्वेश्चन जीके के लिए, और उसे एक बार पढ़ सकते हो। उसमें एक आइडिया ये लगाना है आपको कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। कुछ तो क्वेश्चन उन्हीं में से मिल सकते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, कि प्रीवियस ईयर में आपका पूछा था कि ट्विटर का संस्थापक कौन है, या ट्विटर की स्थापना कब हुई। मैं जीके के तौर पे बता रहा हूँ नॉर्मल। तो वहाँ जीके में पूछ लिया तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई कि ट्विटर का पूछा है, तो हो सकता है हमसे यूट्यूब का पूछ ले, टेलीग्राम के बारे में पूछ ले। ठीक है, कि कुछ भी जानकारी पूछ सकता है। ऐसा ही मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी गई थी, उसके लिए आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ट्विटर यूट्यूब के बारे में क्या पूछेगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ, और पूछ भी सकता है। कि हमें फिर क्या करना है कि हमें पता चली कि भाई इनने यूट्यूब का संस्थापक पूछा है, ये ट्विटर का पूछा है, तो हमें तो बहुत सारे फेसबुक है इसकी स्थापना, तो इस टाइप के नोट्स बना लेने हैं हमें। क्योंकि जो किताबें हैं, कोई नृत्य पूछा है, मान लो कोई शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया एक, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें अब सारे शास्त्रीय, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो पढ़ने, तो वो चीज़ पढ़ने हैं। इस हिसाब से जीके को पढ़ते चलो। जो चीज़ें आपकी छोटी हैं वो बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी कि भाई हमें क्या पढ़ना है। उससे एक आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर से कि हमें क्या पढ़ना है जीके में और क्या हमसे नहीं पढ़ना। जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर लगाते रहो साथ में, और प्रीवियस ईयर के साथ साथ कि किस टाइप के क्वेश्चन और इनके अनुमान के आधार पर बन सकते हैं। कि भाई जब ट्विटर का पूछा है तो फेसबुक और इनका भी पूछ सकता है, तो मैं इनके नोट्स बना लूँ। ठीक है, ज़रा देर में गूगल करोगे कब स्थापना हुई, गूगल का संस्थापक कौन है इस टाइम, करंट में जो स्पीडी पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगा थोड़ा सा कि संस्थापक कौन है, और ये कौन है, वो कौन है, मालिक कौन है, और सीईओ कौन है, वो कौन है। ठीक है, ये तो खैर सीईओ वीओ तो आ जाती हैं उसमें करंट में, लेकिन ये सारी चीज़ें थोड़ी छूट जाती हैं। ठीक है, कभी कभी
ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखने को मिल सकते हैं कि टेलीग्राम के ग्रुप में या चैनल पर कितने मेंबर जोड़े जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन SI में देखने को मिले थे। तो मैंने इसी वजह से एग्जाम्पल दे के आपको बताया है कि ऐसी चीज़ें हमें मतलब तैयार करनी है उसी के आधार पर। मतलब ये चीज़ पूछी है, कोई पहाड़ी पूछी है, पर्वत पूछा है, तो पर्वत श्रृंखलाएँ हमें अच्छे से देखनी है। मतलब पर्वत श्रृंखला के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो वो टॉपिक है हमारी। तो उस हिसाब से हमें जीके को अच्छे से करना है और 65+ हमें हर हाल में लेके चलना है। थोड़ा सा चाहे हमें एडवांस में टाइम इस पर ज़्यादा देना पड़े। तो चलिए, कोई भी इस टाइम में कोई भी इसमें कोई आपकी क्वेरी बच गई हो कि और किसी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए कि हमें और क्या करना है, क्या पूछना हो, तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोचिंग का भी अपने जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम इसीलिए समर्पण रखा है कि सब आपके लिए समर्पण जो भी है, मैं पूरी लगन और मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अब की बार जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो एक बार फिर अच्छी सी कहीं मुलाकात होगी आपसे, मीटअप अच्छे से होगा। ठीक है, तो चलिए, टेक केयर, सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय।